इतना कम पल्स रेट कभी नहीं होता। जब भी मैं आपके साथ होता हूँ तो मेरा पल्स रेट बहुत कम हो जाता है। कुछ बेचैनी होती है उसमें? नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बल्कि बहुत। ये जब आपने कभी अनुभव किया या नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन ध्यान में जब हम बैठते हैं और ध्यान की गहराई में जब हम जाते हैं तो हमारे हार्ट बीट और पल्स रेट कम हो जाती है। तो यहां पर भी अगर हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आप आंखें खुली रखते हुए, बातचीत करते हुए भी, हंसी मजाक करते हुए भी आप ध्यान की स्थिति में है, इसीलिए पल्स रेट कम है। हाँ, वही चाहिए। वो एक, जब हम गुरु तत्व से, ईश्वर तत्व से, उस ब्रह्म तत्व से जुड़ जाते हैं तो उसके रहने नहीं रहने पर भी हमारी स्थिति वही बनी रहती है। ये अलग बात है कि जब भी मौका मिलता है तो इच्छा करती है, अच्छा लगता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन दूर हैं तो भी हम उसी भाव में स्थित रहते हैं। वो एक डिस्कनेक्शन महसूस ही नहीं होता। और जब तक आप कनेक्टेड रहोगे, आप एक ही चीज से कनेक्ट रह सकते हो, या तो संसार से या इधर दिव्यता से। दिव्यता का अर्थ है गुरु है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, या संसार में। इधर रहोगे दिव्यता की तरफ तो संसार गौण हो जाएगा, एक इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, एक मैकेनिकल एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, उसमें करना है, कर रहे हैं, और भाव पूरा का पूरा इस तरफ रहेगा। और अगर यहां जुड़ा हुआ नहीं है तो भाव को तो कहीं ना कहीं जुड़ना ही है, तो वो भाव जाकर के संसार में जुड़ जाएगा वो। इसीलिए कहते हैं कि बार बार वहां से, संसार से भाव को हटाइए और कहीं ना कहीं ऊपर ईश्वर की ओर, आत्मा की, परमात्मा की ओर लगाइए, तो आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब मैकेनिकल कर रहे हैं, मैकेनिकल करने में बात वही आ गई कि किसी को कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जब चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है कोई हमारी चीज एक्सेप्ट किया नहीं किया, अप्रिशिएट किया या नहीं किया, उसने अच्छा बोला बुरा बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भावना की पूरी शक्ति हम एक तरफ लगा के रखे हैं। बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, बहुत मस्ती का हो जाता है। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि वो, उसका भी असर तो यहाँ आएगा ही आएगा। वो उसकी परछाई, ये सब उसकी परछाई है आखिर में। आप और आगे जुड़ गए कि उसके साथ में जुड़े हुए रहते हुए उसी का भाव संसार में भी देख रहे हैं, तो हम और ज्यादा उसको एंजॉय करें। जो मैंने कल कहा था कि एक योगी जितना संसार को भोगता है, एक भोगी भी नहीं भोग सकता। पक्की बात है ये एक योगी की स्थिति हो जाती है। और ये क्यों होता है, अंदर जाना और बाहर जाना? ये इसलिए होता है कि हम जागृत अवस्था में बाहर से कनेक्टेड है, तो हमारा माइंड बाहर जा रहा है, सांस भी बाहर जा रही है, वापस बाहर से माइंड अंदर आ रहा है तो सांस भी अंदर जा रही है। जब तक संसार में माइंड जाएगा और वापस आएगा, आपकी सांस भी बाहर जाएगी, अंदर आएगी। ध्यान में क्या होता है, आपका माइंड जब कट ऑफ होना शुरू हो जाता है बाहर से और अंदर ही अंदर रह जाता है, तो सांस को भी बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माइंड जहां जाएगा सांस भी वहीं जाएगी। जब माइंड अंदर चला गया और अंदर रुक गया तो सांस भी अंदर रुक जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो योगियों की स्थिति होती है। फिर अंतर सांस की क्रिया चलती है। जिंदा रहने के लिए अंदर की अंदर सांस चलती है, बाहर और अंदर की क्रिया खत्म हो जाती है। मैंने कनेक्शन बता दिया, माइंड बाहर जाएगा, सांस बाहर जाएगी, सिंपल है। और माइंड बाहर जाएगा तो वापस भी आएगा, तो सांस को भी वापस आनी पड़ती है। ये कनेक्शन है, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको, सांसों का रहस्य। जब तक माइंड की क्रिया चलेगी संसार में, तब तक श्वास और प्रश्वास चलता जाएगा, क्योंकि माइंड भी जा रहा है, माइंड आ रहा है, मन बाहर जा रहा है, मन वापस आ रहा है।
जब मन अंदर ही रह जाएगा, सांस भी अंदर रुक जाएगी और उसको सांस बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है। बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, उस समय वापस सांस की क्रिया को शुरू मत कीजिए। सांस की क्रिया जैसे ही शुरू करोगे, आपने अनुभव किया होगा कि आपको वापस बाहर का आभास होने लग गया। ऐसा ही होता है और बहुत अच्छी स्थिति है, उसमें ही स्थित रहिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। कई बार हम अज्ञानता में अपनी बहुत अच्छी स्थिति को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है तो हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत अच्छी स्थिति बनी है, आप 2, 4, 5, 10 मिनट नहीं, आप 12 घंटे भी अगर सांस नहीं लेंगे उस स्थिति में, 12 दिन भी सांस नहीं लेंगे, शरीर छूटेगा नहीं, शरीर मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अंतर की सांस चलती रहेगी। और उतनी अंदर की सांस, उतना जो प्राण अंदर है, वो प्राण अगर मन बाहर नहीं गया तो उतना प्राण जो शरीर में है, वो प्राण शरीर को 100 साल तक चलाने में सक्षम है। उस प्राण में इतनी ऊर्जा है कि वो 100 साल तक शरीर को मेंटेन कर सके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए जो ऋषि मुनि 200-300 साल तक बोलते थे, यही कारण है। वो जब समाधि में चले जाते थे तो उनकी सांस की क्रिया रुक जाती थी। जैसे हम एक मिनट में करीब 15 सांस लेते हैं, करीब 15-16। हम ध्यान में जाते हैं तो 15-16 होकर के वो 10 हो जाती है, और ध्यान की गहराई में जाएंगे तो 1 मिनट में 5 हो जाएगी। जैसे भी केदारनाथ जी ने बताया, सांस कम हो जाएगी तो हार्ट बीट भी कम हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी तो पल्स भी कम हो जाएगा आपका। ये तो कई योगियों के साथ में एक्सपेरिमेंट्स मेडिकली बहुत किए हुए हैं। उन्होंने जब अपने प्राण को अंदर रोक लिया, अंतर श्वास शुरू कर दी, तो डॉक्टरों ने देखा कि हार्ट बीट सी बंद हो गई, पल्स ही नहीं मिल रहा है उनका, और लेकिन शरीर जिंदा है। उन्होंने सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, किसी में कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि हार्ट चल रहा है क्या। मतलब एक मरे हुए मुर्दे के जैसे इंडिकेशंस इक्विपमेंट्स में मिलने लग गए, और घंटों तक वैसे रखा उन्होंने, और वो जिंदा रहा। वापस उसने अपनी सांस की क्रिया शुरू करी, मन को बाहर की ओर लाया, नॉर्मल उसमें वापस हर चीज, हार्ट बीट्स आने लग गई, पल्स आने लग गए। और इसी से उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी उम्र श्वासों से निर्धारित होती है, एज से नहीं होती है। हमारी उम्र कितनी सांस लेंगे वो निर्धारित होकर के आती है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब हम 15-16 सांस लेते हैं तो उसके हिसाब से जितनी सांसों को हम लेकर के आए पैदा होने के समय, उसके हिसाब से 60, 70, 80, 90 साल की उम्र हमारी बन जाती है। उतनी सांसें अगर आप ज्यादा समय तक लें या कम रेट से लें सांस, तो उतनी एक्स्ट्रा उम्र आपकी बन जाती है। 15-16 के बदले अगर आप समझ लीजिए 10 सी सांस लें 1 मिनट में, तो आपकी 1/3 एक्स्ट्रा उम्र बन जाती है। अगर 80 साल की उम्र थी तो आपके 20-25 साल और ऐड हो जाते हैं उसमें। See, again, you look at it from grosser to subtler aspect. What you speak through your mouth, whether it is mantra chanting or it is a prayer or a stuti, it is one of the grossest form of prayer. More grosser is the rituals, doing rituals, giving bath to the idol, putting flowers, etc., etc. They are the ritual, that is the grossest. Next level, subtler, is the prayer through speech,
verbal. Next subtler aspect is chanting the mantra mentally and not uttering through the mouth. You are going higher. Next is meditation even without mantra, without prayer. Because in meditation you are directly getting connected with that supreme divinity. The objective of these rituals or prayer or mantra also is to get connected to that. So either you go through these steps and get connected, or you bypass all this and get connected. Simple. So obviously meditation is the highest form of prayer. गुरुजी, ये जितने गुरु होते हैं, जैसे बहुत अलग अलग गुरु होते हैं, जिनको मैं बहुत करीब से नहीं जानता हूँ और बहुत रिलीजियंस होते हैं, तो आप जो हिसाब से बताते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो आई फाइंड इट वेरी लॉजिकल वे बहुत है और लॉजिक्स है इसमें सब है। तो बट आप जैसा लॉजिकल हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वैसे इतने गुरु या इतने रिलीजन उसको सेम वे में क्यों नहीं लेते हैं? लाइक उसका मेन वो होगा कि उसका मोटो वही होगा, बट उसको जो परसीव किया जाता है वो बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, ऐसे क्यों? अभी जो हम बात कर रहे हैं, एंड व्हाट यू से इज वेरी राइट, बिकॉज मेरा भी इंटरेस्ट बहुत रहता है कि लॉजिकली बात करें हर चीज को, भाव भी बने और साथ में लॉजिक भी हो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन। हम प्रेयर भी करते हैं, मंत्र चैंटिंग भी करते हैं, साथ में लॉजिक भी बताते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट होता है। इसी चीज को जब मैं समझ लीजिए बड़े क्राउड में ले जाऊंगा, आज यहाँ 100 लोग बैठे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, 10,000 लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गाँव में जाकर के बात करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहां मेरी दुकान नहीं चलेगी। वहां भक्ति का मतलब अलग है, वहां लॉजिक उनको चाहिए ही नहीं। अभी मैं राजस्थान गया था, हमारे गांव ही गया था, तो वहां पर किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका कोई प्रोग्राम रखते हैं, मैंने कहा रख लो प्रोग्राम। फिर उन्होंने बोला, मुझे 15 दिन पहले पुरानी बात है, उन्होंने बोला प्रोग्राम तो रखते लग लेंगे लेकिन आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आप जो बताते हो, जो साइकोलॉजिकली जो लॉजिकली बताते हो, वो यहाँ कोई नहीं समझेगा, तो यहाँ तो दुकानदारी वाली बात चलेगी, वो आप कथा कहिए, भागवत की कहानियां सुनाइए, वो खुश हो जाएंगे लोग, उनका इंटरेस्ट भी उतना ही है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 ही लोग इंटरेस्टेड है, और भी बहुत से लोग इंटरेस्टेड है। अब डिपेंड करता है कि कौन क्या चीज किसको देना चाह रहा है। मैं टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूं, और नहीं मैं किसी एक्सपेक्टेशन में कर रहा हूं कि इसके थ्रू मैं कुछ इनकम करूं, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखूं। मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट ये है कि मैं जितने हो सके उतने बुद्धि जीवों को लॉजिक दे करके, समझा करके, उनके कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर ले जा करके एनलाइटन कर दूं, और उनकी उस स्टेट को मैं इतना एंजॉय करना चाहता हूं, उस एनलाइटन स्टेट को, उसका कोई शुमार नहीं है। और वो चीज बड़े क्राउड में नहीं हो सकती, और अक्सर लोग उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग हो गया। वो बड़े क्राउड्स, बड़े बड़े प्रयोजन, आयोजन, लाखों हजारों की भीड़, वो वहां पर करना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं लाइफ का, वो भी एक अच्छी चीज है। जैसे आज कोई राम कथा कर रहा है या कोई भागवत कर रहा है, अब हर कोई तो इस फील्ड में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कल बशीर ने सही कहा कि कितने लोग हैं जो एनलाइटनमेंट चाहते हैं, तो वैसे ही और कई लोग हैं जो लॉजिक भी समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें तो भागवत में बताया गया, भी 7 दिन की भागवत सुन लो, तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। कितने लोग एनलाइटनमेंट का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं, समझा भी दो तो भी ठीक है, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी नहीं, और उनकी बुद्धि इतनी विकसित भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों को भी किसी न किसी रूप से बांधने के लिए इन गुरुओं की भी आवश्यकता है। तो ये लोग अपना ही कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
फिर भागवत में से कुछ इंटरेस्टेड लोग होंगे, कथा सुन करके कुछ फर्दर जाना चाहेंगे, वो अपने ऐसे प्रोग्राम में आएंगे जो ध्यान और नॉलेज का बेस लेकर के और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। तो कई गुरु उस मासेस को बांध करके रखने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के गुरु है जो और थोड़ा सा फिल्टर कर दिया उन्होंने और अपना एक आश्रम बना लिया, हजारों लोग जुड़ गए, उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेवल में और कई हो गए, वो और फिल्टर करके और छोटे से ग्रुप को देना चाह रहे हैं। हमने और फिल्टर कर दिया कि कई बार हम जब थर्सडेज मिलते हैं तो छोटे ग्रुप में 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप, वहाँ 1 to 1 बहुत गूढ़ रहस्य की बातें होती है। केदारनाथ जी भी आए थे, आपको पता है, उस दिन एक बार थर्सडे, तो केदारनाथ जी बोल रहे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कितनी गहरी बातें कर रहे हैं लोग और उस दिन बेचारे को उबासियों पे उबासियां आ रही थी ये नहीं कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट हम ये चाह रहे हैं कि 1 to 1 में जो और फास्ट उसका प्रोसेस हो सकता है वो क्राउड में नहीं हो सकता। तो हर किसी ने अपने अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपना आयोजन प्रयोजन वो कर रहे हैं वो लोग। कहीं पर कोई वैसे गलत नहीं है। और दूसरा ये भी है कि एक ये भी हमें मानना पड़ेगा कि डिमांड सप्लाई मैच होती है कभी भी, ये भी बिजनेस में होता है। तो जिस चीज की डिमांड है उस चीज की सप्लाई भी हो रही है। आज हजारों लोग का भागवत सुनने के लिए तैयार हैं तो उसके सप्लायर्स भी तैयार हो गए। अब उसमें से वो पैसा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं किसी का भला हो रहा है वहां वो ठीक है। हम उस रूप में देख लेते हैं उसको। मगर एक बात बोलना चाहता हूँ जी आपका जो पेशेंस देखा हो मैं, इतना पेशेंस में किसी गुरु नहीं, ऐसा बहुत से लोगों में रहता है। हाँ, उनको use their intelligence with the guru also. With the guru also they want to see how much the guru knows. मैं जो शिष्य की बात कर रहे हैं, मैं गुरु की बात भी करूँगा। एक गुरु के पास हम गए हुए थे और अनाउंसमेंट चल रहा था कि जो 1100 रुपए देगा उसको कुछ चांदी का फूल मिलेगा और गुरु मंत्र मिलेगा। गुरु मंत्र उसी को मिलेगा जो 1100 रुपये देगा। तो चांदी का फूल और 1100 रुपया और गुरु मंत्र, अब इसमें कहाँ का गुरु कहाँ का शिष्य और क्या था? लेकिन आप 1100 में शिष्य बन रहे हैं, वो गुरु बन रहे हैं, खरीद रहे हो ना? तो आपकी भावना कहाँ से आएगी? आप क्या धोखा दे रहे हो? आप 1100 में खरीदते हो, उसको 1100 में बेचते हो, तो इट्स नॉट वन साइडेड। लेकिन कई लोग उसमें उनको भावना मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं मिलती है, कई लोगों को इसमें भी मिलती है। अभी कोई कल कविता ही बता रही थी, कविता है क्या पर वो झाड़ू मार क्या नाम, सन्नी बाबा, कोई श्याम बाबा के भक्त है, लड़का है कोई 12 साल का, बोलते हैं बहुत फेमस हो गए वो झाड़ू मारते हैं। लोग झाड़ू खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनको लगता है कि उनकी झाड़ू की मार पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। अब बस यही है, अपनी अपनी मान्यता हो गई। एक बार लात मारते इलेक्शन में आया था, वो प्राइम एडमिट थे, वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री गोइंग देयर एंड देन वो लात मारते पेपर में भी आए। हाँ, लेकिन देखिए इन सभी के पीछे अभी जो बात हुई थी डिमांड एंड सप्लाई, उसका डिमांड है और उसको विश्वास है, फेथ है
कि मुझे लात पड़ेगी मेरा ठीक हो जाएगा, मुझे लात पड़ेगी मेरे कर्म जल जाएंगे, मुझे लात पड़ेगी मेरे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे, मुझे लात पड़ेगी रमेश जी से मेरा काम हो जाएगा, मुझे लात पड़ेगी इनकम टैक्स का रेट खत्म हो जाएगा। और अगर उसकी विश्वास बहुत है, उसकी लात पड़ने में उसका काम भी हो जाता है कई बार। ये फेथ इज वर्किंग, फेथ की इंटेंसिटी काम कर रही है। ये है कि वो फर्दर इवॉल्व नहीं हो रहा है, वो फंस रहा है उसमें, वो एक अलग चीज है। लेकिन उस समय तक उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड उतनी ही है, अनफॉर्चुनेटली। देखिए, कोई अगर आपको बोले कि सिर्फ मेरा टेक्निक ठीक है, समझ लीजिए अपनी दुकान चला रहा है, और कोई बोले कि आप सभी टेक्निक्स ठीक है, आपको जो सूट करती है वो टेक्निक फॉलो कर लीजिए, तो समझ लीजिए वो इवॉल्व्ड है, उसको कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास कई लोग पूछ रहे थे, हम वहां पर ये टेक्निक सीखे, वहां पर हम विपस्सना गए, वहां पर ये सिखाया, ओशो में गए तो वहां पर हमने ये किया, तो अब क्या करें, आप दूसरी टेक्निक्स करवा रहे हो। मैंने कहा दूसरी टेक्निक्स में मैं जनरल लोगों के लिए करवा रहा हूं, लेकिन आपने अगर विपस्सना की है, 10 साल से फॉलो कर रहे हो, तो आप उसी को कंटिन्यू कीजिए। उसमें उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ सहायता चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। उसको ब्रेक मत कीजिए। आप ओशो के पास जा रहे थे, आप और किसी के पास में कोई टेक्निक सीखे और आपको अच्छी लगी है, उसके अच्छे अनुभव हुए हैं, तो आप उसी में आगे बढ़िए। अनुभव अच्छे नहीं हुए, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ही को चाहिए दूसरी टेक्निक, तो दूसरी ले लीजिए। ये जिसमें भी वास्टनेस होगा, समझ लीजिए वहां पर सच्चाई है। और जो आपको सीमित करेगा, आपको मिसगाइड करेगा कि सही गलत वहां मत जाया करो, वहां ऐसा होता है, यहां जाया करो, यहां मत जाया करो, मेरे पास आया करो, मैं तुमको टाइम दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं इतना तो हम जानते ही हैं कि सेल्फिश इंटरेस्ट की पूर्ति हो रही है। गुरुजी, इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने एक बार आपसे जिक्र किया था, छोटी गुरु माँ का हैदराबाद में प्रोग्राम चल रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि हाँ मैं भी सुना हूँ, अच्छा प्रोग्राम है, आप भी करिए। तो मतलब मेरे को एक बार ऐसा लगा कि शायद मैं गलत पूछ रहा हूँ, गुरुजी के पास आके दूसरी गुरु की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने तुरंत बोला कि अच्छा है, करिए, वो भी अच्छी चीज है। मैंने कई लोगों को भेजा है उनके पास में, मैंने कई लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में ज्वाइन करवाया है। मैंने कहा वहां पर कई लोग गए, उनको अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप वहां चले जाइए एक बार। मुझे तो कभी कुछ लगा ही नहीं कि कोई अपनी चीज कुछ होनी चाहिए। मुझे अपने अंतर्यात्रा के प्रोग्राम में भी किसी ने मुझे वो फीडबैक फॉर्म में कोई लिख के दिया था कि आपका कोई यूएसपी नहीं है, कोई यूएसपी होना चाहिए। हर एक का यूएसपी होता है आजकल, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं क्या, उसे क्या कहते हैं? हाँ नहीं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है आजकल। आर्ट ऑफ लिविंग है तो एक आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया है, वो यूएसपी है उनका। जग्गी वासुदेव है, उनका एक यूएसपी है। ऐसे हर किसी का कुछ ना कुछ यूएसपी है, वो एक पर्टिकुलर चीज वो ही देते हैं और कोई नहीं देता है। वो विपस्सना है तो उनका एक यूएसपी है, वो ये चीज बताते हैं। बोले, उसने बोला कि मैंने 2 दिन पूरा अटेंड किया आपका वर्कशॉप, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपका यूएसपी क्या है। मैंने कहा मेरा यूएसपी ये कि मेरा कोई यूएसपी नहीं है। आप खुले हो, अरे बांधना चाहते हैं तो बांधने वाले बहुत हैं, और बांधने वाले के पास में जाओगे तो वो जो बंधा हुआ है, आप छूटने की कोशिश में बंधे हुए वाले के पास जा रहे हो, तो वो जो खुद बंधा हुआ है वो तो आपको छुटकारा दिलाएगा ही नहीं। वो एक राजा के पास में एक साधु आता था, रोज सत्संग करने के लिए आता था। 20 साल के बाद में राजा ने उस साधु को कहा कि तुम 20 साल से मेरे पास आ रहे हो और रोज हम सत्संग कर रहे हैं 1 घंटा, लेकिन मुझे 20 सालों में मुझे लगता नहीं कि मैं कोई ऊपर उठा हूं क्या, कुछ आगे बढ़ा हूं क्या, इसका क्या कारण है? अब उसके भी समझ में नहीं आया बेचारा।
बोला 20 साल से आ रहा है, रोज सत्संग करता है राजा के साथ में, लेकिन राजा कह रहा है कि मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कोई फर्क पड़ा है उससे। तो उसने कहा कि इसका उत्तर दो कल तक, नहीं तो और कोई तो कुछ होता ही नहीं था वहां पर। तो भागा भागा अपने गुरु के पास में गया, बोला मैं तो मरने की स्थिति में आ गया, राजा ने ऐसे प्रश्न किया, मैं 20 साल से जा रहा हूं और मुझे उत्तर पता नहीं है। तो बोले ठीक है, कल आता हूं मैं वहां पर। तो वो अगले दिन साधु के साथ में उसका गुरु आया। तो राजा को उसने कहा कि आप रस्सी मंगाइए। तो रस्सी मंगाई गई। तो दरबारियों को कहा कि पहले राजा को बांध दो। तो राजा खड़ा हो गया था, राजा के हाथ पीछे करके रस्सी बांध दी। फिर बोले साधु के भी हाथ पीछे करके इसका रस्सी बांध दो। तो साधु के भी रस्सी बांध दी। अब उसने साधु को कहा कि राजा की रस्सी खोलो। वो बोला कि मैं कैसे खोलूं, हाथ बंधे हुए मेरे। फिर राजा को कहा कि साधु की रस्सी खोलो। साधु बोला मैं कैसे खोलूंगा, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो उसने कहा ये उत्तर है आपका कि बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, जो मुक्त है वो दूसरे को मुक्त कर सकता है। तो आप कहीं भी जाओगे आपको पता चल जाएगा कि हमको ये बांध रहे हैं या मुक्त कर रहे हैं। मैंने तो लोगों को यहां तक मुक्ति दे दी कि किसी ने कहा कि पूजा रूम में हम जाते हैं तो मैं कभी कभी चप्पल पहन के चला जाता हूं। ये अंजना सांगी की बात है शायद। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है चप्पल पहन के जाओ तो, क्या प्रॉब्लम है? भगवान आपके चप्पल की तरफ नहीं देख रहा है कि आप चप्पल खोल के आ रहे हो या चप्पल पहन के आ रहे हो। चप्पल पहन के आ गया, ऊपर से श्राप दे दिया उसने, ऐसा थोड़ी होता है। और चप्पल पहन के आया तो आपको आशीर्वाद दे दिया, बहुत धन दौलत दी। चप्पल पहन के नहीं आया तो ये तो आपकी भावना पर निर्भर करता है। चप्पल पहन करके भी अगर आपकी उत्तम भावना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चप्पल खोल करके भी आप पूजा रूम में गए, लेकिन पूजा रूम में पूजा में तो मन है नहीं और बाकी पूरे संसार में मन है, तो वो वेस्ट ही हो गया। वो यहां तक हमने छुटकारा दिलाया, कई रिचुअल्स, कई जो उपवास के, कड़वा चौथ आदि कई लोगों के छुटवा दिए और उनके पति सकुशल है, खुश है। हमारी पत्नी ने तो आज तक 50 साल में किया ही नहीं, फिर भी जिंदा है हम तो। और उनको यही उदाहरण दिया कि मैं जब जिंदा हूं तो तुम्हारे पति भी जिंदा रहेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? पति को डर था थोड़ा बहुत, ये छोड़ देगी तो क्या होगा। ब्लैकमेल करने का चांस रहता है उनके पास। हाँ? लेके चल रहे हो आगे, मैं मत तोड़ दूं आज अपना। और जब जब सच कहता हूं मैं, जब जब लोगों के बंधन छूटते गए, है ना, ऐसे उठते चले गए जैसे कोई लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, सीढ़ियों से नहीं जाते हैं। जब बंधन छोड़ना ही ऊपर उठना है, एक एक बंधन छोड़ते जाइए, ऊपर उठते जाओगे। हम बंधन में या अपने आप को बंधा हुआ क्यों मानते हैं? ये सब हमारे मेंटल कंडीशंस ही हैं जो हमें बांधे हुए रख रही है। और हम मुक्ति जो सोचते हैं, मोक्ष, मोक्ष क्या है? इन्हीं मेंटल कंडीशंस जो कल बशीर ने बहुत अच्छा कहा है, एक बार रिपीट करो। सब चाहते हैं कि तुम्हारी वो हिंदी, वो हैदराबादी उसने कहा ये सब एनलाइटनमेंट क्या है? ये बुद्धि का प्रॉब्लम है। ये बुद्धि छोड़ दो, एनलाइटनमेंट हो जाएगा। इसने एसेंस पूरा बता दिया कल। ये हमारे बबन खान है। और इस व्यक्ति को मेरे ख्याल से इनको अपने साथ जुड़ करके कोई 4-5 महीने भी नहीं हुए, नहीं 3-4 महीने भी नहीं हुए। और इनके अनुभव सुन करके तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव, इनको कहां चक्र भेद हो जाते हैं। सहस्रार में चला जाता है, वहां ब्रह्मा जी के 4 मुख वाले ब्रह्मा जी दिख जाते हैं। ब्रह्मा जी चले जाते हैं, मुझे वहां बिठा देते हैं, फिर मुझे भी हटा देते हैं, खुद बैठ जाते हैं वहां पर। और अपने आप को रोक नहीं सके, फिर मुझे फोन भी किया कि ऐसी ऐसी हालत है, मेरे ऐसा हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I mean, इतना सीरियस
इतनी अच्छी भावना, इतना सरेंडर्ड, तो उसको आगे जाने में लगेगा क्या टाइम। एक मुस्लिम होते हुए इन्होंने अपने मेंटल कंडीशनिंग छोड़ी और हिंदू मुस्लिम का भी फर्क छोड़ा। हम लोग भी हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं करते हैं। हम जब लॉजिक की बात करें, जैसे विकास ने बोला, वो सभी के लिए एक ही लॉजिक है वो। अगर हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो जिसको अल्लाह बोला गया उसी को ब्रह्म बोला गया, उसी को क्राइस्ट ने फादर बोला है। तीनों को एक ही चीज, लोग तीनों को एक ही चीज को तीन लोग रेफर कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियंस बोलते हैं कि नहीं हमारे फादर अलग है, मुस्लिम सोच लेते हैं कि हमारा अल्लाह अलग है, हिंदू सोच लेता है मेरा ब्रह्म परमात्मा अलग है, और वहां पर झगड़े हो जाते हैं। जब एक ही है, omnipresent है, तो for every human being it's same. सेम कुरान में भी लिखा हुआ है, अल्लाह ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो हमने बना लिया। बाइबल में बोला गया है फादर इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीथिंग हैज एमिनेटेड फ्रॉम फादर। हाँ बोलिए। मैं क्या है बचपन से मतलब देव मुल्ला बोल के, और एक हमारे गांव में उन्होंने बोल रहे थे माता जी है, जो भी है अपनी दिल की बात, जो भी मुंह मंगे दे रहे, दिल की बात बोल के दे देते, जो भी होया था बोले। तो मैं समझा जब दिल की बात कैसा मालूम होता, हम पूछते नहीं करते नहीं, देखेंगे बोल के पहला बार चल गया। जब तो मुस्लिम था मैं तो नमाज़ पढ़ रहा था, सब कर रहा था, सिर्फ देखने के लिए गया था, एक कैसा बोल सकते होता क्या बोल के। जब मैं इसी भीड़ में बैठा था, बैठने के बाद मेरे को बुला दिए, पहली बार आप आ गए, पहली बार आप आ गए, इरादा करके आए क्या बोलते हो बोल के। फिर इधर बैठ के सोच रहे कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों के लिए हल करो बोल के। ये टाइम मेरा टाइम दूसरे को दे बोल के बोल दिए, इस वास्ते आपको नहीं बोल रहा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलता हूँ बोल के बोले। ठीक है, मैं बैठ गया, दूसरे से क्लास ले लिए, दूसरे बोलते गए, जैसा वास्तु घर का वास्तु बोलते गए। वो खुद नहीं गए रहते, जिसका घर किधर रहता, कौन सा गाँव रहते नहीं मालूम था, सब बोल रहे थे। ऐसे आने जाने में हर बार जब भी गया था मेरा इरादा क्या था, घर पे निकलते वक्त मेरे को क्या बोलते बोल के, वहाँ जाने बाद इरादा करता था मेरे कुछ भी तकलीफ नहीं है, जो तकलीफ सा है उनको बोलो बोल के मैं दिल में करा था। मेरे को उठा रहे थे, फिर बिठा रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। वो आते जाते में क्या करते, उन अनपढ़ थे, श्लोक भी अर्थ भी बोलते, श्लोक भी अच्छा ये कर देते, एक्सप्रेशन अच्छा था। मैं समझ गया इनसे मैं इनका शिष्य बनना चाह रहा हूँ बोल के। और अगर जब पूछे तो भी क्या है, पहला शिष्य मैं उनका छूँ। मैं हिंदू माता कावली के पास बंडला मांबा बोल के है, राजा माता देवी उनका पूजा करते, पुजारी है, उनसे मैं पूछा तो पहली बार मेरे को दे दिए, उनका पहला शिष्य मैं छूँ। जब से कर रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था, जो भी मालूम हो रहा क्वेश्चन आंसर करने को तकलीफ था मेरे को उनसे। और क्या करूँ, और क्या रहा, ये इधर अटक गया, मैं क्या करूँ बोल के बोलने वाले नहीं थे। और ओशो के पास गया, उनके पास भी चलते गया, मेरे को क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है, मैं अटक जा रहा था, सिर्फ अटक जा रहा था। मेरे को अटकने को निकालने का कचरा सीधा जाने के वास्ते। अब गुरुजी ऐसा मिल गया, मैं दे दे तुम्हारे कैंडिडेट बोल गए तो खुश हो गया। अब मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो भी है गुरुजी देख लेते, बस उन पे छोड़ दिया बस। और क्या, गुरुजी को मैं पूछा था, गुरुजी 15 दिन का सेशन बोलते बहुत गैप हो जाता, नज़दीक रहता अच्छा रहता बोल के बोलने से गुरुवार को शुरू कर दिए। गुरुवार को मिलने लग गया, तो गुरुवार को कह गया गुरु कहाँ है, वहाँ पे है क्या, इधर नहीं है क्या, मेरे में नहीं है क्या, सब जगह है समझ के कर रहे, तो सब में दिखने लग गया। उनको देखते देखते मैं खुद दिखने लग गया सब में। ऐसा होता, सिर्फ क्या है बोले तो गुरुजी जैसा बोले ना, जहाँ पे है बोले तो है, नहीं तो नहीं। एक क्या अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक झाड़ है समझो, हम पे शैतान है, झाड़ पे शैतान है बोल के नहीं मालूम समझो अपने को, उधर झाड़ के नीचे खेलते कूदते सब करते रहते। जब याद आ गया ये झाड़ पे शैतान है बोले तो डरने लग जाते। सही है, सिर्फ याद आए जब डरने लग जाते, बस याद नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी वो बोल रहे मैं सब जगह हूँ, मेरे को याद करो, बस याद करो, जो भी ले आना आप कुछ भी करो नको करो, मैं साथ में ले आता हूँ, मैं साथ में ले आता हूँ, बस बोल दे रहे। बस अपने क्या है माइंड को थोड़ा ये करने चेंज करने का रहता, अपने को भरोसा करने का रहता, बस कुछ भी नहीं है। यहीं बिठा देना है। अगले गुरु यही बनने वाले हैं। अच्छा भाषण देते हैं। अरे क्या बैठने के लिए बोला।
हाँ, सेशन कंटिन्यू करो। सिर्फ समझना है, माइंड को कन्वर्ट करने का है बस, दूसरा कुछ भी करने का नहीं है। ये माइंड माया है बस, ये माया कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा बस। ये नहीं दिखते अब अंतर्यामी क्या है बोले तो अंदर जाने का है। अंदर जो बाहर दिख रहा आपने को तो देख लिया, जितना उम्र है पूरा देख लिया बाहर का। अब अंदर का देखने के वास्ते अंदर आओ बोल के बुला रहे, मगर अंदर जाने की जगह कहाँ दिख रहा? अरे रास्ता है। इतने सिंपल शब्दों में बता दी। क्या है बोले तो अपना दृष्टि को, अपने भाव को अंदर लेने का है, बाहर छोड़ने का नहीं है। सिर्फ अंदर देखने का, जो भी देखने का है अंदर अपने में देखने का रहता बस। अंदर देखते गए तो जैसा सुबह में करा दिए, सब जगह मैं छूँ, कहाँ हूँ मैं? कुछ भी नहीं है। अंदर देखने के बाद, बाहर देखने के बाद कुछ भी नहीं है, पूरा शून्य है। अंदर भी जो दिख रहा बस दिख रहा, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। जैसा शून्य है बस। शून्य से सृष्टि हो रहा, सृष्टि से शून्य हो रहा, बस एक दूसरे में लाइव हो जा रहे। अभी आप उठोगे या यहीं बैठे रहोगे? मेरी कुर्सी हिल रही है। अपने पास आने के बाद में जब जैसे जैसे अंतर्मुखी होते चले गए तो उन्होंने बोला, एक बार मैं कहीं जा रहा था, कोई जानवर को देखा, कुत्ते को देखा, तो ये बोले मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही कुत्ता हूँ, मैं ही वो जानवर हूँ, मैं ही जो दिख रहा है मैं ही हूँ वो। ऐसे भी आपको आप बता रहे थे एक बार अनुभव। जो चीज़ को देखा मैं खुद दिख जा रहा हूँ बस। जिधर भी देखा, पत्थर को देखा, कंकर को देखा, मट्टी को देखा, सूरज को देखा, झाड़ को देखा, पौधे को देखा, जिधर भी देखा तो मैं छूँ, कुछ भी नहीं है, सब मैं छूँ बस। करते हैं कि हर जगह मैं ही मैं हूँ। उसमें जब हम भाव में स्थित हो जाते हैं तो हर चीज में मैं ही मैं दिखता हूँ, खुद को ही देखना होता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने क्या दिमाग को छोड़ दे के बस अंदर अंदर निकलते आना बस। क्या है बोले तो नो माइंड में रह जाना बस, दूसरा कुछ भी करने का है ही नहीं है। नो माइंड। आप मेडिटेशन करो, काम करो, कुछ भी करो, नको करो, क्या भी नहीं, बस नो थॉट में रह जाने की कोशिश करते रहना बस। दूसरा कुछ भी, मंत्र जपने कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। वो नो माइंड में कैसे जाना है? अब गुरुजी बता रहे हैं नो माइंड में कैसे जाना, जाने का है ही नहीं है। जो भी थॉट आ रहा तो थॉट को क्या है छोड़ देना बस, जहाँ तक थॉट करे, जब याद आ गया नो माइंड में जाना बोल के छोड़ देना बस, वो थॉट को ड्रॉप कर लेना, थॉट को बस होता नो माइंड हो जाता। सोचते गए तो कुछ भी नहीं होता, सोचना नहीं, जब याद आ गया मेरे को तो छोड़ देना, ड्रॉप कर लेना थॉट करने का बस। मैं जानता हूँ या लोग भी जानते हैं, कई बार कई लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हम सरेंडर्ड हैं, लेकिन फुल्ली सरेंडर्ड नहीं है, मेंटल कंडीशंस भी है, या एक ही समय में 2 जगह 4 जगह पांव रख रहे हैं। उसमें भी मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए तो वो प्रॉब्लम की चीज नहीं है। पहली बात तो जैसे अभी कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछू नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह। तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे पास में आया, कितना सरेंडर्ड है, कितना सरेंडर्ड नहीं है। जो आया और सरेंडर्ड नहीं है तो उसको जितना सरेंडर्ड है उतना उसका रिजल्ट, उसको फल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, अपना घमंड ईगो रख रहा है वो, तो उसको उतना ही मिलेगा जितना पोर्शन, जितना परसेंटेज वो सरेंडर कर रहा है। बाकी वो अपने ईगो के साथ में जा रहा है। फिर भी उनके साथ में भी फ्रैंकली मैं हर एक को पहचानता हूं कि कौन कितना अंदर से प्योर, कितना सरेंडर्ड, कितना ईगो, कितना घमंड, कितनी इच्छाएं लेकर के, कितना सेल्फिश इंटरेस्ट है उसका, हर एक को जानता हूं। उसके बाद भी मेरा उससे लगाव, उससे प्रेम उतना का उतना ही रहता है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि अभी आया है तो एक न एक दिन पूरा सरेंडर भी हो जाएगा, एक न एक दिन ये आगे बढ़ जाएगा, एक न एक दिन एनलाइटन हो ही जाएगा कंप्लीटली। तो मैं तो उतना पेशेंस रखता हूं कि ये जब तक उसका वो समय नहीं आएगा तब तक मुझे उसको प्यार देना है।
और एक दिन वो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि उस जीव में वो क्षमता है आगे बढ़ने की, सरेंडर होने की। अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल इंप्रेशंस, कंडीशंस। तो मुझे दया भी आती है उसके साथ, बुरा नहीं लगता है उसको देखते हुए। मुझे कोई खाने की चीज भी दे रहा है, मुझे पता है कि इसके पीछे उसका इंटरेस्ट क्या है। मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो मुझे पता है उसके पीछे उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर भी एक्सेप्टेंस सिर्फ इसीलिए है कि मैं उसके रिटर्न में उसको फिर प्रेम ही देना चाहता हूं। वो चाहे इग्नोरेंस में रहे, वो ये समझे कि हाँ मेरी इंटेलिजेंस काम आ गई, और वो अपने घमंड में रहे तो रहे, लेकिन मैं तो उस सोल को, उस जीव को इतना नजदीक लाना चाहता हूं कि एक दिन वो पूरा सरेंडर मेरे सामने नहीं, उस ईश्वरीय तत्व के सामने सरेंडर हो जाए और उसका उद्धार हो जाए।